इंदौर में कोरोना फिलहाल काबू में होता नहीं दिख रहा है। यहां 2 और मरीजों की कोरोना से मौत होने की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर अब शहर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 65 पर पहुंच गया है। वहीं जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स में 94 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया के अनुसार मंगलवार को 643 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 94 लोगों के सैंपल पॉजिटिव और 549 नेगेटिव आए हैं। ये सभी सैंपल्स जांच के लिए पांडुचेरी और अहमदाबाद के प्राइवेट लैब्स में भेजे गए थे। इंदौर के अब तक 7,355 सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं, जिनमें से 1,466 पॉजिटिव मिले हैं। उठ जाएगा ना, तो नीचे नीचे कर लो हाथ तो। सर, कल की अपडेट क्या रहेगी? कल जो सैंपल आए थे वो करीब 643 सैंपल्स हमारे द्वारा लगाए गए थे, जिनमें से 94 पॉजिटिव आए हैं और उसमें से 550 की संख्या में निगेटिव आए हैं। कुल मिलाकर अभी तक हम लोग 7,355 सैंपल्स लगा चुके हैं और अभी तक की जो पॉजिटिव आज की तारीख में है वो 1466 संख्या है। मृतकों की संख्या कितनी? मृतकों की संख्या अभी 65 है। कल 2 मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन्हें मिलाकर अभी 65 मृत्यु हो गई है। इसके अलावा सबसे अधिक जो खुशी वाली बात है वो ये है कि कल 43 लोगों को नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया था और वो पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने डिस्चार्ज हुए थे। दूसरा ये है कि वाटर लिली और रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये 2 ऐसी जगह जो हमारे सीसीसी में आते हैं, यानी कि कोविड केयर सेंटर में आते हैं। यहाँ भी कई लोगों के प्रथम रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है और उनके सेकंड रिपोर्ट अगर निगेटिव आती तो कल उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अरविंदो में भी कम से कम 80 से 85 लोग हैं जिनकी सेकंड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उनको छुट्टी कर दी जाएगी। नेगेटिव। सर, इसमें सैंपल में पांडिचेरी और अहमदाबाद के सैंपल भी शामिल हैं क्या? जी, वहाँ के दोनों की जगह के सैंपल की रिपोर्ट, साथ में इंदौर की जो एमजीएम की रिपोर्ट है वो भी शामिल है और एमआरटीबी के आईआरएल में जो अभी नया चालू हुआ है सीबी नॉट मशीन के द्वारा, वो भी शामिल है। सर, अभी कितनी बाकी है पुणे और अहमदाबाद में पेंडिंग रिपोर्ट? अभी पांडिचेरी की तो लगभग समाप्त हो गई और 200 की संख्या में अभी पेंडेंसी होगी। और सर, अब जो रोज हमारे पास कोई पेंडेंसी बैकलॉग अब तो नहीं है? अब कोई बैकलॉग नहीं है और संभवतः हमें एक दिन में ये रिपोर्ट प्राप्त होने लगी। सर, अगर बात की जाए कि ये संक्रमण इतनी तेजी से यहाँ इंदौर में फैला, इसका प्रमुख कारण कुछ अगर निकल के आया? देखिए, प्रमुख कारण जो था वो तो तंग बस्तियों में रहने के कारण था। लोगों में जो इन्फेक्ट हुए हैं एक ही परिवार के लोग होते गए। हमारे हॉटस्पॉट अगर हम चिन्हित करें जिनमें 10 से ज़्यादा केसेस हैं तो वो लिमिटेड मात्रा में निकले, यानी कि सिर्फ 20 या 21 ही ऐसे हॉटस्पॉट निकले। बाकी वहाँ से किसी का आवागमन लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन ना हुआ हो, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चला गया हो, तो वो भी एक कारण हो सकता है। एक और अन्य कारण में, जैसे कल हमारी एक डॉक्टर जो कि टाटपट्टी वाकल में ड्यूटी करती थी पर रहती वो किसी और क्षेत्र में थी, वो पॉजिटिव पाई गई, तो उनका क्षेत्र तो उनका घर ही कहलाएगा। इस तरह से कार्य क्षेत्र के कारण या कहीं आने जाने के कारण भी कई लोग संक्रमित हो जाते हैं और वास्तव में उस क्षेत्र में उस बीमारी का कोई संक्रमण नहीं होता। सर, अब जो एक नई गाइडलाइन आई है कि अब पेशेंट्स को रेड हॉस्पिटल के बजाय कोविड केयर सेंटरों में ज़्यादा रखा जाएगा क्योंकि सिम्टम्स में, तो इस पर कितने पेशेंट्स? देखिए, अभी जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कोविड केयर सेंटर में उनको जो पॉजिटिव तो है लेकिन किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है या बहुत मामूली लक्षण है, उनको कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। इनसे मॉडरेट श्रेणी वाले जो लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत तकलीफ है उनको रखा जाएगा डीसीएचसी में, और जो सिम्टोमेटिक वाले या थोड़े गंभीर किस्म के मरीज हैं उन्हें डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल यानी कि डीसीएच में रखा जाएगा। ये प्रक्रिया का पालन हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है। उसी के तहत अरविंदो और इंडेक्स से कई ऐसे मरीज जो पॉजिटिव तो थे लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं था, ऐसे मरीजों को हमने जो हमारे सेंटर्स बनाए हुए कोविड केयर सेंटर, वाटर लिली या प्रेसिडेंट होटल या फिर रॉबर्ट नर्सिंग होम, यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया है। उनके 14 दिन पूरे होने के बाद उनका प्रथम टेस्ट भी कर लिया गया है जो कि निगेटिव आया है। जिन जिन लोगों के निगेटिव आए हैं इन्हें हम सेकंड टेस्ट 24 घंटे के बाद करके, यदि वो भी निगेटिव आता है तो हम उनकी छुट्टी करेंगे। सर, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है कि कब तक हम थोड़े से राहत की स्थिति में आ जाएंगे? देखें, अगर कुछ दिनों पहले का ट्रेंड देखें तो हम लोग बिल्कुल डबल फिगर में बहुत कम मात्रा में आ गए थे। कई बार किसी दिन तो एक सिंगल फिगर में भी डाटा था हमारा, और ये जो अभी
आंकड़े आए हैं, 94 का जो आंकड़ा आया है, इसमें बहुत पुराने सैंपल्स भी शामिल थे और काफ़ी मात्रा में लगभग 650 सैंपल्स का टेस्ट लगा था। तो इस तरह से यदि देखें हम इस ट्रेंड को, तो ये बैकलॉग निपट जाने के बाद अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हमारे पॉजिटिव टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, जबकि हम लोग सैंपलिंग की रेट बढ़ा रहे हैं। जो हमारा सर्वे कार्य चल रहा था जिसमें हमने 25 लाख लोगों को अभी तक कवर कर चुके हैं, वो बफर एरिया में अब काम कर रहा है, यानी कि कंटेनमेंट एरिया, उसके बाहर चारों तरफ जो 3 किलोमीटर तक का बफर एरिया है उनमें भी काम कर रहे हैं। और जो भी ILI और सारी यानी कि सर्दी जुकाम के जो भी मरीज मिल रहे हैं उनका हम पूरी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। यदि उनमें किसी को लक्षण पाया जाएगा तो उनका हम ब्लड सैंपलिंग, उनका माफ कीजिएगा सैंपलिंग, थ्रोट स्वैब भी कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।